अथ सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। हमारा विषय चल रहा था ईश्वर के संबंध में। हमने पहले पढ़ा था ईश्वर में इच्छा है कि नहीं, तो उत्तर मिला था कि ईश्वर में कोई सांसारिक इच्छा नहीं है। समस्त प्राणियों का कल्याण करना, जगत को बना करके जीवात्माओं को मोक्ष का भी आनंद प्रदान करना, उनके कर्मों का फल भी प्रदान करना। तो जीवों का उद्धार करना ही परमात्मा की इच्छा है, जिसको इक्षण कहा गया है कि परमात्मा इक्षण करता है और अपनी विद्या का वो प्रकाश करता है। इसके लिए संसार को बनाने के लिए वो इक्षण करता है, तो वही उसकी इच्छा है। कोई उसकी भौतिक इच्छा नहीं होती है, सांसारिक इच्छा नहीं होती है। ये हमने कल इसके पहले पढ़ा था। अब फिर वेद का विषय आगे चलता है कि वेद जो हैं, चारों वेद, ये ईश्वर से ही प्रकट हुए हैं। अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं तो मंत्र आता है, यस्मात् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मात् अपाकसन् सामानि यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम स्कंभन्तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सह। ये अथर्ववेद का मंत्र है। इसके अर्थ में स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी दयानंद जी, कि जिस परमात्मा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं, वह कौन सा देव है? तो स्पष्ट है, यस्मात् ऋचो, जिससे ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, यजु यस्मात्, जिससे यजुर्वेद भी प्रकट हुआ, असामान्य अर्थात सामवेद और अथर्वांगिरस मन अथर्ववेद, ये सभी जिससे उत्पन्न हुए हैं, तो वो कतमः स्विद देव, वो कौन सा देव है? ब्रूहि, हमें बताओ। तो इसका उत्तर देते हैं, जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा ही तो है। तो इन समस्त वेदों को उत्पन्न करने वाला एकमात्र परमात्मा है। तो कैसा परमात्मा है? वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में बताया गया है कि स्वयंभूर याथा तत्यथो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये उस मंत्र का एक अंश है कि जो परमात्मा स्वयंभू है, सर्वत्र व्यापक है, शुद्ध है, सनातन है, निराकार परमेश्वर है, वह सनातन जीव रूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत रीतिपूर्वक वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। तो ये स्वामी जी लिखते हैं, स्वामी दयानंद जी, कि परमात्मा कैसा है? स्वयंभू है। तो अपने आप स्वयं अपनी सत्ता में विराजमान है और यथार्थ रूप से वेद विद्या को जीव मात्र के कल्याण के लिए, समस्त प्रजाओं के कल्याण के लिए वो प्रदान करता है। और सृष्टि के आरंभ में ही ये वेद के ज्ञान को वो प्रकाशित करता है। तो अब प्रश्न आता है कि जो परमात्मा वेद का ज्ञान प्रदान करने वाला है, वो परमात्मा कैसा है? तो प्रश्न आता है, परमेश्वर को आप निराकार मानते हो व साकार? तो स्वामी जी बोलते हैं निराकार मानते हैं। फिर प्रश्न आया, जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के वर्णोच्चारण कैसे हो सकेगा? क्योंकि वर्णों के उच्चारण से तालु आदि, वर्णों के उच्चारण में तालु आदि स्थान जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिए। मतलब बिना मुख के आप किस प्रकार से उपदेश कर पाएंगे? तो ईश्वर भी कैसे उपदेश करेगा अगर कोई इसका मुख नहीं है? तो इसका उत्तर स्वामी जी लिखते हैं, परमेश्वर के सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद विद्या के उपदेश करने में कुछ भी मुख आदि की अपेक्षा नहीं है। क्योंकि मुख जिह्वा से वर्णोच्चारण अपने से भिन्न को बोध होने के लिए किया जाता है, कुछ अपने लिए नहीं। क्योंकि
मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को अंगुलियों से मूंद देखो, सुनो कि बिना मुख जिह्वा तालु आदि स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अंतर्यामी रूप से उपदेश किया है, अर्थात परमात्मा ने ऐसा उपदेश किया है। स्वामी जी ये बोलते हैं। अब आगे फिर पढ़ते हैं, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वत्र व्यापक है तो अपनी अखिल वेद विद्या का उपदेश जीवस्थ स्वरूप से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरों को सुनाता है, इसलिए ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता। तो स्वामी जी ने ये लिखा है, स्वामी दयानंद ने उत्तर के रूप में। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, हम ये समझते हैं पहले कि अगर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वाणी से बोलते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत दूर खड़ा है तो उसको बहुत ज़ोर से आवाज़ देना पड़ता है, बुलाते हैं उसको तो चिल्ला के बुलाते हैं। अगर कुछ पास आ जाए तो फिर उतना चिल्लाना नहीं पड़ता, और पास आ जाए तो और भी कम चिल्लाना पड़ता है, और एकदम निकट आए तो बिना चिल्लाए भी काम चल जाता है। और अगर उसके कान में कहना हो तो बिना आवाज़ के एकदम धीरे धीरे हम अपनी बात को रख सकते हैं। जब सामने वाला एकदम पास खड़ा है उसके कान में कुछ गुप्त बात करते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि तीसरा आदमी भी सुन नहीं पाता है। लेकिन जब अपने अंदर ही हम खुद अपने आप कुछ बोलते हैं तो मन ही मन बोल लेते हैं, उसमें होड़ भी नहीं हिलता है। तो ऐसे परमात्मा हम सबके अंदर है, सबके अंदर विराजमान है, तो वो तो कोई दूर तो है नहीं, तो अपने अंदर है तो अपने अंदर बोलने के लिए उसको कोई वाणी नहीं चाहिए। जैसे हम अपने मन में अपने आप बोल लेते हैं बिना वाणी के, ऐसे परमात्मा हमारे मन में भी है, आत्मा में भी है, तो अपने वो बिना मुख से ही हमको उपदेश कर देता है। और स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि देखो जो कान हैं उनको बंद करें अंगुलियों से तो अपने आप आवाज़ आते रहते हैं, बिना मुख जिह्वा तालु के आवाज़ तो होते रहें, शब्द हो रहे हैं। तो आवाज़ होने के लिए, शब्द के लिए मुख का होना अनिवार्य नहीं है। तो इसी बात को स्वामी जी समझा रहे हैं कि परमपिता परमात्मा भी अंदर ही बिना मुख के इन शब्दों के समान हमें वेद के शब्दों का ज्ञान प्रदान कर देता है, वेद का उपदेश प्रदान कर देता है। तो दूसरों को सुनाने के लिए मुख की अपेक्षा होती है। खुद अपने आप हम कोई बात करते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं तो कोई मुख की आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा भी हमारे मन में है, आत्मा में है, तो परमात्मा को इसलिए बोलने के लिए कोई वाणी नहीं चाहिए। और उसके लिए इसी मंत्र में आया था जो मैंने पढ़ा था, स्वयंभू याथा तथो अर्थन वाला। यही मंत्र में शुरू में क्या कहा कि परमात्मा कैसा है, अकायम है, अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम। तो वो तो शरीर से रहित है, अकायम कह दिया। अस्नाविरम, कोई नसनाड़ी भी नहीं है, तो जब शरीर नहीं है नसनाड़ी भी नहीं है, कोई उसमें छिद्र नहीं है। अपाप विद्धम कहा, कोई पाप भी नहीं करता, वो पाप में लिप्त नहीं होता है। तो वो कवि है, वेद रूपी काव्य का निर्माता है, संसार रूपी काव्य का निर्माता है। तो बिना मुख के ही वो वेद ज्ञान का उपदेश ऋषियों को प्रदान कर देता है। वो विषय कल चलेगा कि कौन कौन से ऋषियों को परमात्मा ने कौन कौन से वेद का ज्ञान दिया, वो कल हम सुनेंगे। तो आज हमने पढ़ा कि परमात्मा के द्वारा ही ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पैदा हुए हैं। लेकिन कौन कौन से वेद को कौन कौन ऋषि को परमात्मा ने प्रदान किया है, ये कल आएगा कि किस ऋषि को कौन सा वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया, ये विषय कल चलेगा। तो आज इतना समझें कि वेद ज्ञान जो है वो परमात्मा का ही है, अर्थात वेदवाणी ईश्वरीय वाणी है, ये किसी मनुष्य की रचना नहीं है। इसी बात को हम यह समझ गए संक्षेप में। तो हमने ये विषय रखा, आगे और पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति ओम शम। प्यारे बहनों भाइयों, सादर सप्रेम नमस्ते। हमारा विषय बहुत ही सुंदर चल रहा है और महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते हैं कि हमको हर विषय का ज्ञान हो। तो उन्होंने अब
वेद विषय को प्रारंभ किया है, पूर्व पक्ष और सिद्धांति के रूप में, शंका समाधान के रूप में। तो आइए अब इस विषय को हम समझ लेते हैं। स्वामी जी से हमने समझ लिया है और अब मैं इसको काव्य रूप से संक्षिप्त व्याख्या के माध्यम से कहूँगी। तो कहा कि जिस परमात्मा से यस्मात् ऋचो अपातक्षण यजुः अस्मात् अपाकसन सामान्यस्य लोमानि अथर्वांगिरसो मुखम स्कम्भन्तं ब्रूहि कतमः स्वेदेव सः। कतमः स्वेदेव सः, वह कौन देव है जिससे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चारों वेद उच्चारित हुए। मुझे कहिए वे कौन हैं, वह देव कौन है जिससे ये सभी वेद उत्पन्न हुए। तो यहाँ इसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है कि जो सबको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वही परमात्मा है। आइए काव्य में सुन लेते हैं इसे। पूर्व पक्ष की ओर से महर्षि दयानंद सरस्वती प्रश्न उठा रहे हैं। जिससे चारों वेद प्रकाशित कौन देव वह होता है, कौन देव वह होता है। यजुर्वेद का सप्रमाण सिद्धांति उत्तर देता है, सिद्धांति उत्तर देता है। जो सबका निर्माण करे और धारण जग को करता है, धारण जग को करता है। परमात्मा जीवों के कल्याणार्थ विद्योपदेश को करता है, विद्योपदेश को करता है। वही स्वयं भू शुद्ध सनातन, वही स्वयं भू शुद्ध सनातन। विभू प्रभु चेतन निराकार, विभू प्रभु चेतन निराकार। नहीं रूप रंग काया उसकी, नस नाड़ी से रहित निर्विकार, नस नाड़ी से रहित निर्विकार। तो इस प्रसंग में दो तीन प्रश्न एक साथ हैं। अब कहा कि अगर वह देव ऐसा है कि जो संसार को बना रहा है, धारण कर रहा है, तो वह कैसा है? वह निराकार है, वह साकार है? तो कहा कि वह परमेश्वर निराकार है। निराकार आकार न जिसका, कैसे करे विद्या को प्रदान। निराकार आकार न जिसका, कैसे करे विद्या को प्रदान। बिन मुख वर्णन उच्चारण हो, सुनकर हूँ तब बात हैरान। पूर्व पक्ष खड़ा हो गया कि एक तरफ तो तुम कहते हो वो निराकार है, उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। जब उन्होंने यजुर्वेद का 40वें अध्याय का प्रमाण दिया तो पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, वो तैयार रहता है। तो उसने कहा कि जो निराकार है वो कैसे विद्या को दे सकता है, उसके तो कोई मुख आदि नहीं है। और हम वर्तमान में देखते हैं कि आपस में जब व्यवहार करते हैं तो हम आपस में बोल करके कहते हैं। किसी भी बात का ज्ञान कैसे होता है? देख करके, सुन करके, सूंघ करके, छू करके, इस तरह से होता है ना। हमारी ये 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, इन्हीं से तो हम व्यवहार करते हैं। और ये जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनसे भी व्यवहार करते हैं हम। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का करते हैं, जैसे आंखों से देख करके ज्ञान करते हैं रूप का, है ना, कि कोई वस्तु कैसी है, कोई व्यक्ति कैसा है, कोई स्थान कैसा है, करते हैं ना। और कानों से सुन करके, जब कोई बात को कहता है तो सुन करके जान लेते हैं। और जिह्वा से चख करके और बोल करके ज्ञान लेते हैं। हाथों से छू करके जान लेते हैं, है ना। हाथों से लेन देन कर करके हम व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं। और पैरों से क्या करते हैं? चल करके हम कर्म करते हैं। मलमूत्र से निष्कासन करके हम कर्म करते हैं। तो हम इन 5 की ज्ञान की इंद्रियों से जान लेते हैं और 5 कर्म की इंद्रियों से हम कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से हम इन इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करते हैं। अब ईश्वर तो आप कह रहे हो निराकार है, उसका तो आकार है नहीं, तो वो कैसे कर सकता है विद्या का उपदेश? तब सिद्धांति उत्तर देता है। देखो कितना मस्त उत्तर दिया है उन्होंने, आनंदित करने वाला और समझने योग्य। तर्क पूर्ण युक्ति संगत उत्तर है, समझने योग्य है सारा। उत्तर यह समझने योग्य है सारा। सिद्धांति उत्तर देता है, अंतर्यामी है विभु प्यारा। उसको क्या आवश्यकता है? वो तो सब जगह घट घट में व्यापक है, अंतर्यामी है, सबके भीतर भी है, बाहर भी है। भीतर से ही प्रेरणा करता रहता है। भीतर से ही आप अपने आंख, कान, नाक, मुंह बंद करके देखो तो सही एक बार। भीतर ये जो शब्द सुनाई पड़ रहे हैं, वो किसके द्वारा सुनाई पड़ रहे हैं? उस परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही। वही आपको ज्ञान दे रहा है। जब आपकी आंखें नहीं सुन देखती, कान जब आपके सुनते नहीं हो, तो फिर कौन ज्ञान देता है आपको? फिर भी आप मन मन में कुछ सोचते रहते हो। ये कहाँ से आती है प्रेरणा?
ये कौन देता है आपके भीतर? जब भी आप मनन करते हो, चिंतन करते हो, कुछ बात सोचते हो, तो मन में के भीतर कौन बता रहा होता है आपको? वो ईश्वर बता रहा होता है। तो जीवात्मा तो बहुत कम जानने वाला है। जब आप मनन चिंतन करते हो तो उस परमात्मा से ही जुड़ जाते हो, उस ज्ञानवान ईश्वर से जुड़ जाते हो, तब जाकर के आपके मनन चिंतन करने के बाद वो बात निकल करके सामने आती है। तो जो ऋषि महर्षि हुए थे, जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान परमात्मा से लिया था, तो अंतर से ही लिया। वो उनको कहने की और सुनने की ईश्वर को जरूरत नहीं पड़ती कि सामने आकर के खड़ा हो जाए, वो खड़ा होकर के वो कहता चल के भाई तू लिख ले या सुन ले या देख ले। ये सब नहीं होता, भीतर ही ज्ञान देता है, भीतर से ही साक्षात होता है वो। तो कहा तर्क पूर्ण युक्ति संगत उत्तर है समझने योग्य सारा, सिद्धांति उत्तर देता है अंतर्यामी विभु प्यारा। नहीं अपेक्षा ईश्वर को कुछ मुख जिह्वादि के होने की, वह तो अपनी बात को कहता मन भीतर मन 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 की, मन भीतर रह मन मन की। अंग व इंद्रिय तो जीवों के, अंग व इंद्रिय तो जीवों के व्यवहार के हेतु बनाए हैं। क्योंकि जीवात्मा अल्पज्य है, अपूर्ण है। वो बहुत दूर की नहीं जान पाता, बहुत दूर की देख नहीं सकता, बहुत दूर से सुन नहीं सकता। उसकी लिमिट है सभी इंद्रियों की, उसकी एक सीमा है। ये जितने भी आज आविष्कार करने पड़ते हैं, क्यों करने पड़ते हैं? ये दूरदर्शन का आविष्कार किया, लाउड स्पीकर बनाया, है ना, और ये रेडियो ट्रांजिस्टर ये बनाया। ये कैसे पकड़ते हैं? क्योंकि आकाश में शब्द रहते हैं, आकाश शब्दों का आश्रय स्थान है। तो वहां से शब्दों को पकड़ते हैं, वैज्ञानिक इसकी खोज करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही इस चीज की खोज कर ली कि वह जीवात्मा अपूर्ण और अल्पज्य होने से उसको इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है। वो हर जगह की नहीं जान सकता, यहाँ बैठा बैठा अमेरिका की नहीं जान सकता। अमेरिका की जानने के लिए उसने ये टीवी का निर्माण किया, रेडियो का आविष्कार किया। इसीलिए क्योंकि वो इतनी दूर की बात नहीं जान सकता, इतनी दूर की बात नहीं सुन सकता, उसकी एक सीमा है। घर के भीतर तक की बात जान सकता है, पड़ोसी तक की बात सुन सकता है, उसके आगे और अगर वो चलेगा तो आधे किलोमीटर के बाद ना उसे कुछ दिखाई देता घर बैठे बैठे और ना कुछ सुनाई देता, जब तक कि उसके पास अपने बनाए हुए आविष्कार की चीजें ना हो। माइक से हमें क्या आवश्यकता थी? माइक की अगर हमारी आवाज का स्वर ऐसा होता, हमारे शब्दों का को इस प्रकार से हम कह पाते कि कहीं दूर जाकर के भी वो सुन ले, तो कोई फिर आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये जितने भी माइक, टेलीफोन और ये रेडियो और ये टीवी, जितने भी आविष्कार किए जाते हैं, वो इसीलिए किए जाते हैं कि हम अल्पज्ञ हैं, बहुत कम जानने वाले हैं, बहुत कम दूरी तक की चीज को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसीलिए कहा कि ईश्वर को लेकिन कोई जरूरत नहीं, वह तो सर्वव्यापक है। और वो कैसा है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अगर आकार होता तो वो हमारी तरह हो जाता, बिल्कुल जैसे हम कम दूरी का जान पाते हैं, कम समझ पाते हैं, कम देख पाते हैं, ऐसे ही वो एक सीमा में बंध जाता। लेकिन ईश्वर तो सीमा में है नहीं, वो तो असीम है। तो कहा अंग व इंद्रिय तो जीवों के व्यवहार के हेतु बनाए हैं, ईश्वर बिन अंगों के ही भीतर से बात सुनाए हैं, भीतर से बात कहाए हैं। सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी सर्वज चेतन सत्ता वो, सर्वज चेतन सत्ता वो, नहीं जरूरत अंग प्रत्यंग की, निराकार हो कहता वो, निराकार हो कहता वो। सब जीवों के भीतर स्थित, सब जीवों के भीतर स्थित, वही विभू व्यापक जो बाहर, वही विभू व्यापक जो बाहर। आवागमन कुछ करना नहीं उसे, भरे ज्ञान विज्ञान वो अंदर, भरे ज्ञान विज्ञान वो भीतर। जीवात्मा अंतः में सुनकर आगे आगे देता चले। फिर वो इंद्रियों का प्रयोग करता है, भीतर से सुनता है और बाहर इन इंद्रियों के द्वारा बढ़ाता चलता है। जीवात्मा अंतः में सुनकर आगे आगे बढ़ाता चले, सुनते सुनाते श्रुत से बढ़ते हर उपवन उद्यान खिले, हर उपवन उद्यान खिले। अतः न दोष ईश्वर में इंद्रिय आदि का कभी भी आता है, आदि का कभी भी आता है। निराकार विभु अंतर्यामी अखिल विश्व विज्ञाता है, अखिल विश्व विज्ञाता है, अखिल विश्व विज्ञाता है।
तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह बता दिया कि ईश्वर को इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं पड़ती किसी भी बात को कहने में। वह तो विभु होने से, अंतर्यामी होने से, निराकार होने से, सर्वव्यापक होने से वह भीतर ही भीतर से सारा ज्ञान ऋषियों को दे दिया करता है। फिर ऋषियों का कर्तव्य बनता है कि वो आगे आगे उस ज्ञान को प्रचारित प्रसारित करते हैं। तो आइए भाइयों बहनों, अगर हम भी ऋषि बनना चाहते हैं तो इस वेदक ज्ञान को, इस सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान को घर घर हम पहुंचाने का प्रयास करें। तो सभी को धन्यवाद और नमस्ते।